पंचायतें बनी। हमारे समय में पंचायतें को पूरी पावर थी और इन्होंने पंचायत की पावर तो छोड़ो, जब पंचायत के सरपंच अपनी मांग लेके गए चंडीगढ़ में तो उनको लाठियां बरसा दी गई, आंगनबाड़ियों में लाठी बरसा दी, मनरेगा के वर्करों को मेट पे लाठी बरसा दी, कोई वर्ग नहीं छोड़ा। किसान जाए, अरे ये इलाका तो पंजाब के साथ है ना। यहां जब किसान अपनी मांग ले जा रहे थे तो यहां खड़े किसने खोदे थे, कील किसने लगाई थी सड़कों पर, कितने किसान मरे थे। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए इस सरकार के नहीं। 3 वो कानून ले आए जो किसान विरोधी थे। मैंने उस समय भी कहा था ठीक है तुम ये कानून ले आओ, लेकिन चौथा ऑर्डिनेंस साथ ले आओ कि कोई भी अगर एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसके ऊपर कानूनी सजा होनी चाहिए ताकि किसान के साथ धोखा ना हो। लेकिन नहीं, 1 साल तक किसान करते रहे। वायदा कर दिया कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ गई। 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, और आज क्या भाव है? लागत तो बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, किसान कर्जे में डूब रहा है। जो पूरे देश के किसान पे 8 लाख करोड़ कर्जा था, इस 10 साल में बढ़कर 24 लाख करोड़ हो गया। देश का किसान कर्जे में डूबता जा रहा है, गरीब आदमी नहीं। इस वास्ते इस सरकार से तो हर वर्ग नाराज है, ये बात आप लेकर जानी। बैकवर्ड क्लास देखो, हमारे समय में बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 8 लाख थी, वो घटाकर 6 लाख कर दी। तो भाई ये आप कह सकते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम उसको 10 लाख करेंगे, 8 लाख से, ताकि सबका मरे। और जो 2 लाख पद खाली हैं सरकारी नौकरी पक्की, वो 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। इस प्रकार से हर वर्ग के लिए किसान का जो राष्ट्रीय स्तर पे हमने फैसला किया था, मैं उसका चेयरमैन था रायपुर में, कि एमएसपी की गारंटी, लीगल गारंटी देंगे और स्वामीनाथन C2 पर फार्मूले पर हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सरकार केंद्र में नहीं बनी, लेकिन मजबूत विपक्ष आया, हम आवाज उठाएंगे, किसान के हित की लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कि किसान को लीगल गारंटी दे, कानूनी गारंटी दे जो एमएसपी की, इसको हम ये काम करेंगे। और यहाँ हरियाणा में तो भाई हम लागू करवाएंगे एमएसपी को, जैसे पहले हमारे समय में ज्यादा। अब इन्होंने अलग अलग काम शुरू कर दिए, कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सिर्फ परेशानी के लिए। क्या है भाई परिवार पहचान पत्र क्या है? कुछ नहीं है, वो परमानेंट परेशानी पत्र है, परमानेंट परेशानी पत्र। इसी प्रकार आईडी का भ्रष्टाचार का अड्डा है। एक अपने बनाने चला जाए तो बेचारा दुखी हो गया आता है, इससे इधर उधर आजाद देते हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसी प्रकार से किसान, उसकी फसल खेत में आ गई, वो ले जाने के लिए तैयार, लेकिन उसका नंबर नहीं आएगा, बैठे पोर्टल में इंतजार देखेगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा कम नंबर आएगा, इतने में बारिश हो जाएगी, उसकी वहां खराब हो जाएगा। ये वही किसान है ना, इतनी मंडी है। हमारे समय में किसान की जैसे ही फसल निकलती थी सीधा मंडी में जाता था और अपना एमएसपी लेके आ जाता था। तो भाई ये जो बेकार के ये पोर्टल चला रखे हैं ना, जो जन विरोधी हैं, इनको सरकार बनते ही हम चलता करेंगे। इनको सिर्फ जो जनहित में है, जनहित में है, उनका इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन आज जो आए हैं हम आपके पास, अब इन्होंने हमारे समय में गन्ने का भाव देख लो कहां से कहां पहुंचा था, और आज 10 साल में कितना बढ़ाया उन्होंने। कभी 5 रुपए बढ़ा देते, कभी 10 रुपए बढ़ा देते हैं, तमाशा कर रखा है। गन्ने का भाव जिस तरह पहले हमने बढ़ाया था, हमारी सरकार बनी तो गन्ने का भाव इसी तरह बढ़ेगा, किसान के लिए लाभदायक बढ़ाएंगे।
हम समझते हैं किसान के, किसानों से बात कर कर अच्छा भाव देंगे उनको। तो इसी प्रकार से आप जो बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लेके जाएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। जो आज संकेत दिया है हरियाणा के लोगों ने लोकसभा में कि मन बना चुके हैं, छत्तीस बिरादरी मन बना चुकी है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और कुरुक्षेत्र पर मेरे को पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से चुनाव लड़े हैं, ठीक है बीच में कुछ लोग आ गए जिनकी वजह से हार हो गई गठबंधन की। तो अब आगे की बात कह रहा हूं, ये भटकाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग बात करेंगे। भटकना नहीं है, सीधा चलना है और सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का होना है, बीच में कुछ नहीं रहना है। तो आपसे यही है कि जो ये सब आए हैं, इतना जोश आपके देख के मैं भी यहां से हौसला लेके जाऊंगा और एक नई ऊर्जा यहां से लेके जा रहा हूं और बाहर जाके कहूंगा कुरुक्षेत्र की 4 की 4 सीट आएंगी ना। तो एक बात सुन लो, एक बात मैं कहता हूं, आप कहना ठीक, अब की हरियाणा की बारी है और हमारी पूरी तैयारी है।